अब तहार बहिनी आई गई दुल्हन, अब एक गाँव आव का भाषा सिखाओ बोला। क्यों मम्मी जी आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे हमें पिराबलम बहुत है। तू कहा थी कि जिनको से ब्याह कराए अपने छोटकी बहनिया का, तो कम से कम यका अब जान लो कि छोटके लड़के के मेहरारू का हम गाँव में राखम। तू तो बलुक बहरे निकल गयू, तो अब तुम्हें नहीं रोक पाए। जब मन कहे बहरे रहो, जब मन कहे गाँव आई जाओ। लेकिन तो भाई छोटकी पतु है तो हम परमानेंट गाँव में राखब। तनिक जब परमानेंट रही है गाँव में तो सास ससुर का समझिए कि कुछ हुए, और तो के जो तो बहरे का हवा खाए आई हैं तो बाहर में रहा चाहिए। कोनो जरूरी है कि तोहरा ही सब हुआ खोकी गाँव में रही करें? अरे अब ही तो छोटी है, तो के जब बड़ी हुई है तो कौने बुद्धि खोई है कवन पता। नहीं मम्मी जी, मेरे ही बुद्धि की होगी, इसीलिए इसको ले आई हूँ मम्मी कि अभी से इसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ तो इसकी शादी भी करवा दूंगी इसी घर में। जब से कोयली और मोइली को मैं देखी हूँ एक साथ, तब से मम्मी मेरा ये एकदम माइंड जान लीजिए ऑफ रहता है। जब तक मैं भी अपनी छोटी बहन की शादी अपने छोटे देवर से नहीं करा दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं। तो कहूँ वही घर जैसे वंधन दोनों बहनी हर घड़ी लड़ा करती हैं, झगड़ा करती हैं, करा करती हैं। ऐसा कहूँ तो हर लोग ना करे लागो, बस ये डरा मारे डरा था नहीं कोनो बात है। मम्मी वो दोनों लोग अनपढ़ है, पढ़ी लिखी तो है नहीं और तमीज भी नहीं है कुछ, गांव में रही है जिंदगी भर, तो कैसे अक्ल रहेगी। और रही बात मेरी झिनकी की, तो मेरी झिनकी यहाँ की भाषा सीख लेगी। अभी छोटी है ना, छोटे बच्चे जल्दी जल्दी भाषा रिपीट कर लेते हैं। कहीं भी किसी भी शहर में लेके चले जाओ तो वहाँ की भाषा बच्चे 2-3 हफ्ते में बोलना शुरू कर देते हैं, सीखने लगते हैं, जबकि बड़े लोग नहीं जल्दी सीख पाते हैं। तो वैसे ये गाँव की भी भाषा बहुत जल्दी कैच कर लेगी। अब तू जानो तोहरे माथे कुल है, अगर आटीदारी पटीदारी चल के काल का ना करो तब तो बाऊ ब्याह कराओ, नहीं तो दादा हम ना तमाशा दिखाओ जैसे वो दोनों कर लड़ती हैं हरदम। अरे मम्मी टेंशन मत लीजिए, इतना सुख देंगे हम दोनों बहनें मिलके आपको कि आप कभी जीवन में नहीं सोची होंगी। हाँ दादा कहो हो मेरे सुखाना देवे लागो कि लाठी मार के निकाल दियो। लाठी तो भैंस वैस को मारा जाता है, तो वह तो वही जिनको पप्पा देखते ना हरदम कहा मोटकी भैंस। यस मम्मी जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, जानती हैं आपकी रोटी में घी लगा दी हूँ और सब्जी उब्जी आपको ज्यादा दे दी हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा सा परोसी थी जब परोस रही थी। हाँ ऐसा करा करो, अपने परिवार का दबा दबा भात दियो और तरकारी तनिक ज्यादा दियो, ऊपर से रस ऐसे ऊपर से जूस हुआ भर भलाई दिया करो कि जने सब ना जान पावे कि अंदर में ढेर कुल माल मटेरियल है। क्या कर वो बच्चा जब 40 परिवार में रह खाए तो ऐसे अपन होशियारी लगा लगा सब रहा था। एक बार मम्मी आपकी थाली बदल गई थी, चावल दबा दबा के रखी थी आपने और ऊपर से एक सूखी रोटी रख दी थी सादा वाला, और अंदर 2 रोटी रख दी थी जिसमें घी लगाई थी ढेर सारा, और ऊपर से सब्जी में ढेर सारा आलू टमाटर और जो मिक्स वेज बनाए थे सब ढेर सारा आपको दे दिए थे, और ऊपर से एक कड़छल भर के ग्रेवी डाल दिए कि जिससे लगे ग्रेवी ही ग्रेवी है, माल मटेरियल कुछ भी नहीं है। बस वो थाली दखीना मम्मी को मिल गई। अरे दादा वो ऐसा लल्लानी रहती तो क्या उनका दगो लग जाता है। तो ऐसा कुछ करो, हाँ ऐसा कुछ करो कि हमारे थरी बात तनिक बाद में परवासा करो, काहे से कि दखिना ही लबला ही तो झट से बैठे खाए पियम बड़ी चक घड़ी बाहे, तो तुम होशियारी लगाए रहो हमारे थरिया एकदम लास्ट में परवासा करो। अरे मम्मी क्या बात आप करती हैं, एक बार लास्ट में भी आपकी थाली में लगाई थी, फिर वही वो झट से पकड़ ली अपने हाथ में। ये तब वो जान गई कि अपने ससुर दबा दबा ढेर कुल परसती हैं, तरकारी और ढेर कुल देती हैं। पता नहीं मम्मी मुझको ये सब नहीं मालूम, आप जैसा जैसा सिखाती हैं मैं वैसा वैसा करती हूँ। दीदी हम घर जाएंगे, हमको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। वो देखो अब क्या हुई हो, चार बहनियाँ कहती है हमको तो अच्छा नहीं लग रहा कहती। अरे मम्मी कहने दीजिए, अभी आज ही आई है, कहाँ से उसका मन लगेगा। जब उसको थोड़ा घुमाऊंगी टहलाऊंगी अच्छी अच्छी बातें करूंगी, अपना फोन ऑन दे दूंगी, देखा करेगी तो उसका मन लग जाएगा। हाँ तो आजीव सर का आदत तो डारो, जब छोटैया बनाई है टीटी है तो बड़े हुए तो और ना टीटी है, दुनिया पढ़िया रही है, मर्द को लेकर दिल्ली बम्बई चल दी है। और यह बात है और जाने लो बड़को बहू, जब लड़का दखीना कोयली वेली कोई बैठी रहा है, बूढ़ा दतुला तुला बहनी, तो उनके लोग के मुंह पर हर घड़ी ना कहा करो कि झिनकू से अपनी झिनकी की शादी कराते के हैं। आपन भेद जल्दी ना देख चाहिए, मनमा जौन रहे तो जाने रहा करो। अब यह कदाई तू कह दिए हूँ, अब देखो यह बात पकड़ी हर घड़ी झिनकुआ का लड़का हमसे बतवाई है, मजाक करी है। जी मम्मी जी अब नहीं कहूँगी, सही बात है, आपसे सब घर में मजा लेंगे। हाँ तो मजा तो सब लेबर करिए। और यह बात है और सुनो, तू बहुत गलती करत हो। वही दिन देखो छत पे गए सब जनी सुताए जुड़ाए, तब तो उसे तनिक भर कह दिया ना कि अरे तीनों बूढ़ा का गोड़ दबाई दिया, ओकरे बाद अपने दखिना मम्मी का लड़का मम्मी का। अब तू बहू रहियो सबका हाथ गोड़ यक्का लागे दबावे लागे वो तनिया रात भर,
अब हम दादा वही छत पर सूते सूते तार तमाशा देखी था। अब मुंह पर कहू लायक नहीं केहू के कि जाए अब सूत कितना घड़ी दबाई बे सबका। अब जो इतना कही तो सब यह कहती कि देखो पतो है हाथ गोड़ दबाओ थी इनके खाला था। तो मम्मी जी आप ही तो बोली थी कि सबका हाथ पैर दबा दो। अरे तो अब इतना अगर हम कह दिया करिए इससे झूठो कह दिया करी सबके मुंह पर तो तू सही ना जान लिया करो। जानियो हम झूठो कहत पर था नहीं तो सब यह कहिए कि तनी भर अपने पतोहे से हाथों गोड़ नहीं दबटवाई देती। अरे बच्चा नाई जंतु लम्बी परिवारी है बड़े बुद्धि चलक परत है। अगर हम तुझसे कहा करी कि सबका हाथ गोड़ दबाई दियो तब तू का करो तनिक तनिक सोहराई दिया करो ज्यादा जानवर लगा ना दबावा करो नहीं हाथों गोड़ो पिराई बदियम तहार तो तहार के दबाई। मम्मी जी कभी कभी आप ही दबा दिया करिए वहाँ मेरा दर्द होता था तो मेरी मम्मी दबाती थी मायके में। अरे वो ऐका मैका कहाँ से बीचम तो हंसाई गयो सासू वही हम तहार गोड़ दबाई बताता तो और हंसी खसारत हुई दुनिया में। और जितना बूढ़ियो देखा वाले हैं सब कहिए हो देखो जीजी मारी घरे बिगाड़ दी है सबका। चाहे जितना हाथ गोड़ तार पिरा या टिकिया दवाई खाई के सूती जाल करो सासू से गोड़ दबाबू। मैं तो अपनी बहू का दबा दूंगी। मेरी बहू का हाथ पैर अगर दर्द करेगा किसी दिन तो अपनी बेटी समझ कर दबा दूंगी। अरे तू बहू रही है पतो ये सघाबू अपने घबराओ ना मुड़प चढ़ेबू तो अघाबू कहियो पतो है ना मुड़प चढ़ायो। दीदी ये मोटी औरत तो और पता नहीं क्या क्या बात कर रही है इनसे कहो बाहर निकले आप। हे तेरी के गजब बोलिस बाबू। अरे मम्मी बोलने दो भी छोटी है। अरे वो छोटी है पर बड़ी खोटी है। दीदी मुझे अपने हाथ से खिलाओ लियो करो सियावा आज से हाथ से खिलाओ बड़ी हुई है तब कहिए खवाओ। मम्मी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी खिला दिया करूंगी आपको क्यों टेंशन हो रहा है। अरे दादा कैसा ना पीरा वाला मरा है इतना टेंशन वाली बात है। बस मम्मी एक हफ्ते का मौका दीजिए एक हफ्ते में सुधार के दिखा दूंगी उसको। मैं कहाँ बिगड़ी हूँ जो मुझको सुधारोगी। ले अरे तुम बिगड़ी नहीं हो बस ये है कि एक हफ्ते का मौका इसलिए कह रही हूँ अपनी सासू माँ से कि हमको एक हफ्ते का मौका दो देख लेना सुधार दूंगी कि मतलब इस तरीके का सुधार दूंगी कि यहाँ तुम्हारा मन लगने लगेगा और तुम बिगड़ी थोड़ी ना हो। जिनकी एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दो सासू माँ को ये भी तुम्हारी सासू माँ बनेंगी जैसे मेरी सासू माँ है। हाँ सुनाओ बहनी। अरे दादा बहनी तो नहीं कहा का पता कल का पता ये बन जाए। सुनाओ जिनकी। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में। अरे जिसकी बीबी मोटी मोटी है मोटी 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 जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है बिस्तर पे लेटा दो बिस्तर पे लेटा दो गद्दे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हाँ ये दादा देखियो ये तू हम सुनोई दे रही हो ए ना तो तू यही घर में ब्याह करेबू आगे चल के न हो देखो दादा बपई रे बपई आज से ही हाल है कोई में सुनाई समय हम बाऊ नहीं दादा नहीं तो जोन मोटी बाटी और गलत चली जावे दो बहन के घर में अगर ब्याह उठबू तो क्या हुआ मम्मी थोड़ी सी गल जाएंगी तो पापा जी खुश ही हो जाएंगे। हमेशा मोटी मोटी भैंस भैंस कहते रहते हैं आपको। हाँ तो बड़ी होशियार ही मोटी भैंस कहा करा था तो यही नाते तो ऐसा बहन ले आई की कर रहे वही दादा बिहान से तोरे कोठरी में हल्के खनवा बनाई खाई आई ये बैठी रही तो ऐसे जहर भूखी। अब तो मालूम चल गया कि मम्मी आप बड़ी बहू से बहुत प्यार करेंगी छोटी बहू से बहुत कम। हाँ तो ये बात है तू तो भोली भाली बात हो लेकिन तो बड़ी घर देखा थी डफा लाया सही और हम कहती मोटी आखिर अपना चर्बिया मोटा ही वाला हुआ आगे चल के देखियो जौन फैली चक्रिया ठकाए और तार जिनसिया दूसर हुए तो दूसरे कद काठी खियो और दूसरे कद काठी खी आज से चक्रिया ठका मुँह है। वो देखो दीदी मैं इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ मोटी क्या बोल रही है फिर मोटी मोटी कहवाई तू। नहीं मम्मी मैं नहीं कहवा रही हूँ अपने कह रही है। हम जाए थे कोठरी में अपने और वही लेकर हमारा थरिया चलिया वही हम खा ली हम बाऊ यहाँ बैठ कर खा गए। मैं तो वही चाह रही हूँ कि तुम जाओ यहाँ से फुटो गेट आउट। क्या कहती हो। अब तो लग रहा है कि मम्मी से तो ये बात उसकी बतानी भी नहीं चाहिए बात कुछ बना लिया करो वरना और बवाल होगा घर में। कान का कहती फुटी जाओ आउट गेट। अरे मम्मी वो इंग्लिश में बोल रही है कि मम्मी गुस्से में बड़ी सुंदर लगती हैं। सही। हाँ मम्मी जी। अच्छा अरे लड़का हुआ उतना भी सोचिए समझिए ना है ना कि का बोले चाहे का नहीं। अच्छा लग गया कठरिया में खाई ली और कहते अपने हाथ खा के सुता ले अपने लगे सुंदरता का बखान हो गया ना। जी मम्मी जी चलिए।